नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। आपने अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर शंख अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे। कभी घरों में, घर के मंदिर में रखे होते हैं, कभी मंदिरों में हमने देखे होंगे, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम सबके पास में अधूरी है। तो उसी बारे में आज हम सबको जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, शंख के बारे में हम सबको कुछ कुछ तो पता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताएं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुख्यतया जो शंख होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जी। तो सामान्य तौर पे जो शंख पाए जाते हैं वो वामावर्ती शंख होते हैं। वामावर्ती का मतलब शंख का जो बाईं तरफ का जो भाग होता है वो खुला हुआ रहता है जी। दक्षिणावर्ती जो शंख होते हैं वो कम पाए जाते हैं, और दक्षिणावर्ती जो शंख होते हैं उनका जो संबंध बताया गया है वो लक्ष्मी से बताया गया है। जी। वामावर्ती शंख जो होते हैं ये बजाने के काम में आते हैं। जी। शंख ध्वनि जो की जाती है वो वामावर्ती शंख से की जाती है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो पूजा में रखा जाता है, लक्ष्मी के संदर्भ में उनकी पूजा की जाती है, उनको बजाया नहीं जाता है, उसमें फूंक नहीं मारी जाती है। खास तौर से इनके जो दो भेद हैं, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती जी, ये दो तरह के शंख होते हैं जी। और इनकी जो उत्पत्ति है वो समुद्र से है, सभी जानते हैं। जी। तो स्वामी जी, दो तरीके के शंख आपने हमें बताएं। अब आप हमें ये बताएं कि पूजा में शंख का क्या महत्व रहता है और कितने कारगर ये अपनी पूजा को बना सकते हैं। जी। शंख का पूजा में बहुत ज्यादा उपयोग बताया गया है। केवल जो भगवान शिव होते हैं उनकी पूजा शंख से नहीं की जाती है। वो इसलिए नहीं की जाती है कि उन्होंने शंखासुर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख से उनका अभिषेक नहीं किया जाता है। भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है वो श्रृंगी से किया जाता है। जी। बाकी जो देवी देवता हैं, भगवान कृष्ण हैं और जो देवी देवता हैं, उनका जो अभिषेक है वो शंख से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शंख बजाते हैं जी, शंख की जो ध्वनि होती है, जहां तक उसकी ध्वनि जाती है वहां तक जो नकारात्मक ऊर्जा होती है और जो दुष्ट जो शक्तियां होती हैं वो दूर भाग जाती हैं, वो पलायन कर जाती हैं। जी। स्वामी जी, ये भी बताएं कि जैसे हम अपने घरों में शंख रखते हैं तो क्या कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है या हम जनरली ही अपने घर में शंख रख सकते हैं? जी, या कोई पर्टिकुलर तरीके का शंख हमें रखना चाहिए? बिल्कुल। जानकारी के अभाव में कई लोग इसमें गलती कर जाते हैं। जी। शंख जो होता है उसका जो मुंह का जो भाग होता है वो देवता की तरफ रखा जाता है और उसका जो पीछे का भाग है वो होता है वो अपनी तरफ रखते हैं। शंख को हमेशा सीधा रखें, कभी भी उल्टा नहीं रखें। जी। और शंख को कभी भी खाली नहीं रखें। या तो आप उसमें चावल भर के रखें और 2 हल्दी की गांठ उसमें रख दें। हल्दी जो होती है वो लक्ष्मी का आकर्षण करती है। जी। चावल और हल्दी अगर आप नहीं रखते हैं तो शंख में जल भर के रखें और प्रतिदिन उस जल को बदलें। जो पुराना जल है उसको अपने पूरे मकान में छिड़क दें, तो जो घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त होगी और उसके बाद उसमें नया जल भर दें। इस तरह से ये क्रम चालू रखें। शंख के बारे में मैं आपको एक रोचक तथ्य और बताना चाहता हूँ। जी। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे। जी। उसमें लक्ष्मी भी निकली थी। जब लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उसके तुरंत बाद में फिर शंख निकले, जिसको पांचजन्य शंख बोला जाता है। वो भी दक्षिणावर्ती है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है। जब वो शंख निकले तो उसको शैल शंख बोलते थे। तो जब राक्षस बोले शैल शंख आया, उसके बाद उसका अपभ्रंश होकर के साला शंख हो गया। हमारे यहाँ जो पत्नी का जो भाई होता है उसको साला बोलते हैं। जी। तो ये जो साला जो शब्द है ये शंख से आया है। जब विवाह होकर के नववधु घर में आती है उसके पश्चात जब उसका भाई घर में आता है तो बोलते हैं साला आया है। वो इसलिए कि जैसे लक्ष्मी जो होती है उनके आने के बाद में शंख आया था। जी। साला शंख आया था। ऐसे ही जो गृह लक्ष्मी होती है उसके बाद उसका जो भाई आता है उसको साला बोलते हैं, तो साले साहब बोलते हैं। कुछ प्रबुद्ध लोग इसको गाली के काम में भी लेते हैं, गाली भी समझते हैं। जी। तो ये जो साला जो शब्द है ये शंख से उत्पन्न हुआ है।
साले की आप साले का अपमान कभी नहीं करें, खास तौर से साले का अपमान कभी भी नहीं करें। साले को प्रसन्न रखेंगे तो आपकी गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, घर में समृद्धि रहेगी और भगवान विष्णु भी उससे प्रसन्न रहेंगे, लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। शायद इसीलिए कहते हैं कि वधू के भाई को नाराज होती, वधू भी नाराज सी हो जाती है घर में। बिल्कुल नाराज होगी। और भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है, इसलिए शंख को हमेशा पूजा में रखें, एक पीला कपड़ा बिछा करके रखें, उसके ऊपर स्टैंड रखें, स्टैंड के ऊपर शंख को सीधा रखें, उसका मुंह जो है वो देवता की तरफ रखें, पीछे का भाग अपनी तरफ रखें और उसको कभी भी खाली नहीं रखें। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख घर में रखते हैं जी, तो दक्षिणावर्ती शंख जो है लक्ष्मी का देने वाला है, खाली रखने मात्र से कुछ नहीं होता है, आप उसकी पूजा करें, पूजा करनी पड़ती है जी, पूजा करें। और उसका एक मंत्र होता है, छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम सुदक्षिणावर्त शंखाय नमः जी। मंत्र में एक बार फिर बताता हूँ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम सुदक्षिणावर्त शंखाय नमः। इस मंत्र का एक माला का 108 बार आप जरूर करें, इससे वो जो शंख है वो जागृत होने लग जाएगा, उसकी शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी और आपके घर में लक्ष्मी और धन्य धान्य की वृद्धि होगी। इन सब बातों के बीच में स्वामी जी एक बात जो आपने बहुत ही रोचक बताई कि जो लोग शंख की पूजा करना चाहते होंगे या अपने घर में विधि विधान के साथ शंख रखना चाहते होंगे, उनके साथ साथ जितने भी साले साहिब जो हैं उन्हें भी एपिसोड काफी पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही रोचक जानकारी आपने हमें बताई। ये तथ्यात्मक जानकारी है और इसका जो संबंध है बिल्कुल शंख से। जी जी। और स्वामी जी एक आखिरी सवाल इसी टॉपिक से जुड़ा आपसे भी पूछना चाहूंगी कि शंख की इसके अलावा और कितनी महत्वताएं होती हैं और कितनी विशेषताएं होती हैं? जैसे अगर हम घर में शंख रखते हैं तो और क्या क्या इसके फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करता है। और शंख आप इसकी आकृति को देखें तो हमारी ग्रीवा की तरह से इसकी आकृति होती है और हृदय की तरह इसकी आकृति होती है जी। आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना में हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं, ये कमजोर हो जाते हैं जी। अगर प्रतिदिन व्यक्ति पूजा करने के पश्चात 3 बार सुबह और 3 बार शाम को शंख ध्वनि करता है, शंख को बजाता है, उसके 6 महीने अगर उसने एक काम कर लिया तो उसके जो फेफड़े और हृदय, इनकी बीमारी कभी नहीं होगी जी। ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, आयुर्वेद में शंख भस्म नाम की एक दवाई आती है जी, जो इसी से बनती है और बहुत सी बीमारियों में वो काम आती है जी। तो हमने जाने कि शंख कितना फ़ायदेमंद है, न सिर्फ पूजा के महत्व को देखते हुए बल्कि हमारी सेहत को देखते हुए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात तो यही है शायद कि नकारात्मकता जो पूरे देश में फैली हुई है, कम से कम उसे दूर करने की शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं, शंख को विधिवत अपने घर में स्थापित करके। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप देखते रहें A1 एस्ट्रो। नमस्कार।